एक दिन नीले कपड़ों वाली यह औरत देर रात को शहद खरीदने एक दुकान पर आई। दुकान के मालिक को कुछ अजीब लगा, मगर फिर भी उसने बिना देर किए औरत को शहद दे दिया। शहद मिलते ही वो बिना पैसे दिए मुड़ी और चुपचाप रात के अंधेरे में कहीं गायब हो गई। लेकिन उस दिन के बाद से वह हर रात ठीक उसी समय पर आने लगी। दुकानदार लगभग अपनी पूरी जिंदगी उसी गाँव में बिता चुका था, लेकिन उसने उस औरत को यहाँ पहले कभी नहीं देखा था। वह इस गाँव की नहीं थी तो इतनी देर रात को आती कहाँ से थी और रोज शहद खरीदने का क्या मतलब था? ये सवाल उसके कलेजे को कुरेदते जा रहे थे। लेकिन जब भी वह उस औरत के सफेद पड़े चेहरे को देखता, उसकी कुछ भी पूछने की हिम्मत छूट जाती। समय बिता गया और एक बारिश की रात में पड़ोस के गांव से उसका एक नाजायज भाई उससे मिलने आया। दोनों आपस में बातें और बिचिक कर ही रहे थे कि तभी बारिश के बीच दरवाजे पर एक जानी पहचानी दस्तक सुनाई दी। मालिक तो तुरंत समझ गया कि यह वही है। वह औरत चुपचाप बाहर खड़ी थी। उसने आवाज लगाई कि उसे शहद चाहिए। मालिक ने हमेशा की तरह बात करते हुए उसे शहद थमा दिया, लेकिन बगल में बैठे उसके भाई का चेहरा अचानक खौफ से पीला पड़ गया। वह उस औरत को एकटक फटी आंखों से देखता रहा और डर के मारे पसीना पसीना हो गया। मगर उस औरत के जाते ही वह दुकानदार पर चिल्लाया और बोला, अबे बक बानरदास, यह औरत हमारे गाँव के मुखिया की पत्नी है और इसकी मौत तो 1 महीने पहले ही हो चुकी है। अब दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे डरे हुए भी थे, मगर उनके मन में कौतूहल भी था। भला एक मरा हुआ इंसान हर रात शहद खरीदने कैसे आ सकता है? थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उन्होंने सच जानने के लिए उसका पीछा करने का फैसला किया। दोनों का डर पल पल बढ़ रहा था, लेकिन उनके होश तो तब उड़ गए जब उन्होंने देखा कि वह औरत एक कब्रिस्तान के अंदर चली गई। वह एक खास कब्र के पास पहुंची और देखते ही देखते उसका साया पल भर में ही गायब हो गया। ये देखकर दोनों इतने डर गए कि मानो उनके प्राण ही निकल गए हों। वे गिरते पड़ते तुरंत पहाड़ी पर बने मठ में पहुंचे। उन्होंने वहाँ के मठाधीश को पूरी बात बताई, लेकिन यह सुनकर पुजारी ने बस मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया, क्योंकि उन्हें यह बात बिल्कुल मजाक लगी। उन्हें लगा कि शायद इन दोनों ने कस्तूरी मेथी सूंघा हुआ है, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ। पुजारी ने उनके साथ उस कब्र तक जाने का फैसला किया। तीनों लालटेन लेकर वापस कब्रिस्तान पहुंचे, लेकिन वहाँ उस औरत का कोई नामो निशान नहीं था। अब वे वापस लौटने ही वाले थे कि तभी अचानक कहीं उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने आवाज का पीछा किया तो उन्हें एक कब्र के पास एक बच्चा मिला। बच्चा कपड़ों में अच्छी तरह लिपटा हुआ था। उसके पास एक चिट्ठी रखी थी। पुजारी ने वह चिट्ठी पढ़ी। तब उन्हें समझ आ गया कि यह तो एक लावारिस बच्चा है जिसे 1 महीने पहले यहाँ छोड़ दिया गया था। मगर दुकानदार को एक बात समझ नहीं आ रहा था कि बेन स्टोक्स, आखिर यह बच्चा इतने दिनों तक जिंदा रहा तो रहा कैसे? लेकिन तभी उसने उस खाली कटोरे को पहचान लिया। यह वही कटोरा था जिसमें वह औरत हर रात शहद ले जाती थी। जब उसने कब्र के पत्थर पर देखा तो उस पर उसी मुखिया की पत्नी का नाम लिखा था। अब सारा सच सामने आ चुका था। मरने के बाद भी उस औरत की आत्मा भटक रही थी। दरअसल उसे वह लावारिस बच्चा मिला था। वह उसे भूख से मरते हुए नहीं देख सकी, इसलिए हर रात वह पड़ोस के गाँव में शहद खरीदने आती और उससे बच्चे का पेट भरती। चूंकि उसके अपने गाँव का हर कोई उसे पहचानता था, इसीलिए वह शहद खरीदने पड़ोस के गाँव जाती थी। लेकिन आज रात उसने जानबूझकर उन दोनों को यहाँ का रास्ता दिखाया था ताकि वे बच्चे को ढूंढ सकें और उसे एक नई जिंदगी मिल सके। आपने कभी भूत देखा है?